हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोजखंड, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है कर प्रणालियां, अर्थात कौन सी टैक्स सिस्टम वर्क करती है किसी इकोनॉमी में। हमारे पास बेसिकली 4 प्रकार की कर प्रणालियां पाई जाती हैं। पहली है प्रगतिशील कर प्रणाली, दूसरी अनुपातिक कर प्रणाली, तीसरी अधोगामी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम और चौथी है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जितनी भी कर प्रणालियां पाई जाती हैं उन कर प्रणालियों का अपना उद्देश्य होता है और अर्थव्यवस्था में उसी उद्देश्य के अनुरूप ही कर प्रणाली को अपनाया जाता है। मान लीजिए आपके देश में असमानता अधिक है, तब इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आप प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाएंगे। प्रगतिशील कर प्रणाली वो कर प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जैसे जैसे आय का आधार बढ़ता चला जाता है या टैक्स का आधार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। यानी उच्च वर्ग पर ऊंचा टैक्स लगेगा और निम्न वर्ग पर कम टैक्स लगेगा। उच्च वर्ग पे अधिक टैक्स लगा के मोस्ट ऑफ द इनकम को कलेक्ट किया जाता है और वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से समाज के नीचे तबके पे उस टैक्स को एक्सपेंडिचर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार समाज का अपर वर्ग, पूंजीपत वर्ग क्या करता है कि उसकी मोस्ट ऑफ द इनकम को एज अ टैक्स के रूप में हम लोग ले लेते हैं और उसको सोसाइटी के नीचे या सामाजिक वेलफेयर में लगा देते हैं। और समाज के जो नीचे तबके के लोग होते हैं, नीचे उत्पादक होते हैं, नीचे पूंजीपति होते हैं या अदर वर्ग होता है, उनसे हम टैक्स कम लेते हैं या बहुत कम लेते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में टैक्स का एकमात्र उद्देश्य होता है इक्वलिटी को लाना। दूसरा प्रोपोर्शनेट टैक्स है। प्रोपोर्शनेट टैक्स उन देशों में लगाया जाता है जहां पर अधिकतर समानताएं पाई जाती हैं। दूसरी चीज, वहां पर पूंजीपतियों को और अधिक प्रमोट किया जाता है, उनको ओवर प्रोडक्शन या ओवर इनकम एक्सेस का रिवार्ड, पेनाल्टी नहीं दी जाती बल्कि एक प्रकार का रिवार्ड दिया जाता है कि वी हैव इक्वली ऑल ऑफ द कैपिटलिस्ट। हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। यदि समाज का कोई वर्ग नहीं काम करना चाहता, यदि समाज का कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो हम सभी के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार का टैक्स अधिकतर विकसित देशों में लगाया जाता है। प्रगतिशील कर अधिकतर विकासशील देशों में लगाया जाता है क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी अधिक पाई जाती है, जबकि अनुपातिक कर प्रणाली अधिकतर विकसित देशों में लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी कम पाई जाती है और ये कैपिटलिस्टिक देश होते हैं। कैपिटलिस्टिक देश होने के कारण यहाँ पर पूंजीपतियों पर यदि हम अधिक टैक्स लगा देंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इन्वेस्टमेंट रेशियो काफी डिक्लाइन करता चला जाएगा। तो प्रगतिशील विकासशील देशों में टैक्स लगता है क्योंकि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा पाई जाती है। अनुपातिक कर प्रणाली हम विकसित देशों में पाते हैं जहां पर पूंजीपति कैपिटलिस्टिक वांट टू इन्वेस्टमेंट, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम टैक्स के रूप में पूंजीपति से नहीं लेते हैं। तीसरा हमारा पार्ट टैक्स है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे आय का आधार बढ़ता जाता है टैक्स की दर कम होती जाती है। मतलब निम्न वर्ग पर ऊंचा टैक्स लगाया जाता है और अपर वर्ग पर कम टैक्स लगाया जाता है। ये उन देशों पे होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज कैपिटलिस्टिक रिसोर्स, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, इन एक्टिव फॉर्म पे होता है। यहां पे लोग काम की बजाय आराम को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। यहां पे सरकार निम्न आय वर्ग पर, निम्न पूंजीपति वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाती ताकि आप ऊंची से ऊंची आय या वर्किंग फंक्शन को एडॉप्ट करिए, ताकि आप ऊंची टैक्स लेयर से निकल करके नीची टैक्स लेयर पे आ सकें। ये उन देशों के लिए होता है जैसे नॉर्वे, स्वीडन आदि के लिए, क्योंकि यहां पर लोग काम के बजाय लग्जरियस लाइफ को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं।
तीसरा है चौथा है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम उन इकोनॉमी में अपनाया जाता है जहां पर इनइक्वलिटी भी होती है और साथ ही साथ सरकार कैपिटलिस्टिक वर्ग को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट भी करती है। तो इनइक्वलिटी को समाप्त करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स का कुछ स्ट्रक्चर अपनाया जाता है और कैपिटलिस्टिक को प्रमोट करने के लिए प्रोपोर्शनेट टैक्स का कुछ स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। इस प्रकार डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो होता है उसका शेप दो आकार का होता है। पहले तो लाइन ऊपर की जाती है, फिर दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फिर एक्स अक्ष के आधार के समांतर हो जाती है। मींस पहले तो टैक्स लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आय का स्तर या अदर स्तर या अन्य टैक्सेबल जो भी टैक्स बेस माना गया, वेल्थ, कैपिटल, इनकम जो भी माना गया वैसे वैसे बढ़ता जाता है, फिर एक लेवल के बाद स्थिर हो जाता है। ये विकासशील देश जो पूंजीवादियों को प्रोत्साहित करती है उन देशों में लगाया जाता है। इस प्रकार कर प्रणालियां चार प्रकार की होती हैं: प्रगतिशील कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, रिग्रेसिव कर टैक्स सिस्टम एंड डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आइए हम इनको रेखाचित्र और एग्जाम्पल के माध्यम से और अधिक समझते हैं। हम अर्थव्यवस्था में चार प्रकार की कर प्रणालियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये कर प्रणाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार लगाई जाती है। अर्थव्यवस्था की कंडीशन कैसी है और वास्तव में गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत जैसे जैसे कर का आधार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मान लीजिए हमने कर का आधार यहां पर इनकम ले लिया है। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में इनकम इनइक्वलिटी चाहता है, इनकम अधिक होने के कारण टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए पर हमने 0% टैक्स लगाया, 2 लाख जिसकी इनकम है हमने उस पर 10% टैक्स लगाया, 3 लाख जिसकी इनकम है उस पर हमने 20% टैक्स लगाया, 4 लाख जिसकी इनकम है वो 30% टैक्स लगाया, 5 लाख पर हमने 40% लगाया, 6 लाख पर हमने 50% टैक्स लगाया। इस प्रकार इसमें पूंजी पर जो अपर वर्ग होता है उससे हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं और लोअर वर्ग से कम टैक्स कलेक्ट करते हैं। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दिखाई नहीं पड़ती। इसे हम रेखा चित्र में हम देखना चाहते हैं तो नीचे हमारे पास टैक्स बेस्ड है, हमने इनकम को ले लिया है और यहां पर हमने टैक्स रेट को ले लिया है। टैक्स रेट को ले लिया, ये हमारे पास लाइन कुछ ऐसी होगी, यानी इनकम अगर हमारे 1 लाख है तो टैक्स रेट 10%, अगर हमारे पास इनकम बढ़ करके 2 लाख हो जाती है तो ये हमारे पास 0%, 1 लाख पे 0%, 2 लाख पे हमारे पास 10%, 3 लाख पे हम देखते हैं कि 20%, 4 लाख पे हमने देखा कि 40%, इस 4 लाख पे हमने देखा कि 30%। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है और अधिकतर इस प्रकार का टैक्स उन इकोनॉमी में लगाया जाता है जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ज्यादा पाई जाती है। आइए हम अब देखते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स। अनुपातिक कर प्रणाली वो कर प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत कर की दर सदैव स्थिर रहती है चाहे कर का आधार बढ़ता जाए। इस प्रकार की का टैक्स सिस्टम वहां पर अपनाया जाता है जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत कम होती है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करती है। इसे हम देखने के लिए देखते हैं कि 1 लाख पर 10% टैक्स, यानी जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है उसकी 10%, दूसरा 10 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 10 लाख 10%, पांचवा 10% और छठवां। यानी हम देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे जो इनकम कम अर्न करे चाहे अधिक अर्न करे, सभी व्यक्तियों पर सरकार समान रूप से टैक्स लगाती। यानी समाज के लोअर वर्ग को वो हतोत्साहित भी नहीं करती और अपर वर्ग पे भी अधिक टैक्स लगा करके उनको भी हतोत्साहित नहीं करती। यानी सरकार सभी को समान रूप से देखती है। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि बेस अक्ष पे इनकम को लिया गया है क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेस हमने इनकम लिया है, लंब अक्ष पर हमने टैक्स रेट लिखा है। 0 अगर आपकी इनकम तो भी आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है
तो भी आपको, अगर आपकी इनकम 2 लाख है तो भी आपको 10%, आपकी इनकम 3 लाख है तो भी आपको, यानी सभी व्यक्तियों को टैक्स देना। इसे हम प्रोपोर्शनेट टैक्स के नाम से जान सकते हैं, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस प्रकार अनुपातिक कर एक्स अक्ष के समांतर होता है। अगला हमारा टैक्स है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत हम समाज के लोअर वर्ग पर अधिक टैक्स लगाते हैं तथा अपर वर्ग पर कम टैक्स लगाते हैं। यहां पर हम सरणी में देख रहे हैं कि यदि व्यक्ति की आय 1 लाख है तो उससे टैक्स कितना वसूला जा रहा, 70%। लेकिन यदि व्यक्ति की इनकम 6 लाख रुपए है तो उससे टैक्स कितना लिया जा रहा, 20%। इस प्रकार रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत लोअर वर्ग पर अधिक टैक्स लगाया जाता है जबकि अपर वर्ग पे कम टैक्स लगाया जाता है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। रेखा चित्र में यहां पर हमने बेस इनकम को लिया है, यहां पर हमने टैक्स रेट लिया है। ये हमारे पास लाइन ऐसे निगेटिव स्लोप की होगी, मतलब अपर वर्ग पर हम टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उस पर हमने 70% टैक्स लगा दिया है। जिसकी इनकम हमारे पास 2 लाख है उस पर हम और कम 60% टैक्स लगा दिए। इस प्रकार हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि ये नीचे की ओर लाइन जाती है और निगेटिव स्लोप की होती है। अधिकतर उन देशों में होता है जहां पर लोग काम की बजाय आराम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वहां पर सरकार इस प्रकार का टैक्स लगाती है। यहां पर हम डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ा। 3 लाख रुपए में हमने 30% टैक्स लगाया, लेकिन 4 लाख पर 40%। यहां तक तो हमने प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को एडॉप्ट किया क्योंकि इनइक्वालिटी हमको डिक्लाइन करनी थी। लेकिन इसके बाद हमने प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि पूंजीपति को या अधिक आय वर्ग को हतोत्साहित भी नहीं करना था, नहीं तो हमारे देश का निवेश घट जाएगा। इसलिए हमने यहां पर तो हमने प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर प्रोग्रेसिव। इस प्रकार दोनों टैक्स सिस्टम को मिलकर के जो टैक्स सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अधोगामी कर प्रणाली। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पहले तो ये पॉजिटिव स्लोप की है, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उसके परिणाम से टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती है टैक्स रेट कांस्टेंट हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास डबल स्लोप यानी पॉजिटिव स्लोप एंड कांस्टेंट स्लोप की हमें डिग्रेसिव टैक्स लाइन प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता अनुसार टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट करती है और उसी आवश्यकता के अनुरूप ही टैक्स सिस्टम को लगाती है। इस प्रकार हमने भारत में या अन्य विश्व के देशों में जो 4 प्रकार के टैक्स सिस्टम्स हैं उनको हम डिस्कस किए। धन्यवाद।